गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या कवर किया था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। तो उसके बाद था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में कंक्लूजन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, क्या क्या है देख लो। कंक्लूजन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस, कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, बैक क्रॉस, उसमें दो क्रॉस होगा, दो टाइप होगा बैक क्रॉस का, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस में अगेन मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। नेक्स्ट रेसिप्रोकल क्रॉस, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। ये सब टॉपिक्स आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कंक्लूजन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए सबसे पहले एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक दिखाना पड़ेगा, उसके बाद समझ में आएगा। देखो, पेरेंट ये था, जीनोटाइप इसका ये था, गैमेट इसका ये था, और ये था ऑल प्लांट टॉल मिला था F1 जनरेशन में। ऑल प्लांट्स वर टॉल इन F1 जनरेशन। ठीक है, इसका फर्स्ट कंक्लूजन, टोटल 3 कंक्लूजन है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का टोटल 3 कंक्लूजन। फर्स्ट है फैक्टर्स आर पेयर्ड, फैक्टर्स आर ऑलवेज फाउंड एज पेयर्स। ठीक है, सेकंड था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, थर्ड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, ये 3 पोस्टुलेट्स था, ये 3 रूल या फिर रिजल्ट कहेंगे। पोस्टुलेट भी कहते हैं, रिजल्ट भी कहते हैं, रूल्स भी कहते हैं, या फिर कंक्लूजन भी बोलते हैं। ठीक है, ये 3 कंक्लूजन था मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। मोनो हाइब्रिड क्रॉस का 3 कंक्लूजन। डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक ही कंक्लूजन मिलेगा, लेकिन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 3 कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट है फैक्टर्स आर पेयर्ड। तो देखो, जो भी कभी भी हम लोग किसी भी कैरेक्टर के लिए फैक्टर्स लिखते हैं तो देखो पेयर में लिखते हैं, एक जीन ये, एक जीन ये, फिर एक जीन ये, एक जीन ये। ठीक है, ये तो गैमेट है, गैमेट में सिंगल ही जीन आता है, लेकिन किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जब जीन लिखते हैं तो वो पेयर में होना चाहिए। कोई भी कैरेक्टर्स, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाई अ पेयर ऑफ जीन। ठीक है, अ पेयर ऑफ फैक्टर। फैक्टर तो मेंडल का कहा हुआ वर्ड था, जीन जॉनसन का था, जो आगे चल के जॉनसन ने टर्म दिया था जीन, लेकिन मेंडल ने उसे फैक्टर ही बोला था। तो फैक्टर्स आर ऑलवेज फाउंड एज पेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट था लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक, लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखेंगे कि वैसा 2 कॉम्बिनेशन ऑफ जीन जिसमें एक डोमिनेंट हो, एक रिसेसिव हो। इसमें भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, इसमें भी एक डोमिनेंट एक रिसेसिव है, लेकिन इसमें दोनों डोमिनेंट है। ये सब एग्जाम्पल है, कोई भी जीन ले सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। ये दोनों एक जैसा है, ये भी दोनों एक जैसा है, मतलब ये दोनों डोमिनेंट, दोनों रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस तभी पता चलेगा जब एक डोमिनेंट एक रिसेसिव का कॉम्बिनेशन हो। जब 2 जीन ऐसा हो जिसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, उसमें से एक ही जीन ही एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, ब्लेंडिंग तो होगा नहीं, जैसे इसमें टॉलनेस का भी जीन है एंड डॉफनेस का भी जीन है। तो मेंडल ने ये बोला था कि जब 2 अलग अलग जीन एक साथ रहे एक ही कैरेक्टर का, जैसे ये टॉल बनाने के लिए है या डॉफ बनाने के लिए, तो उसमें से एक ही एक्सप्रेस होगा। ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों मिलके एक नया कैरेक्टर को शो करेगा, एक ही एक्सप्रेस होता है, कैपिटल T टॉल। अगर प्लांट टॉल हुआ तब कहा जाएगा कि टॉलनेस का जो जीन था वो डोमिनेंट जीन था, क्योंकि इसने अदर जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया, उसको एक्सप्रेस नहीं होने दिया, उसको शो नहीं होने दिया। ठीक है, तो जो जीन एक्सप्रेस हो जाए कॉम्बिनेशन में होने के बावजूद भी, वैसे जीन को कहेंगे हम लोग डोमिनेंट जीन। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यही है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब व्हेन डोमिनेंट जीन इज फाउंड विद द रिसेसिव जीन देन इट शो इट्स एक्सप्रेशन। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। नेक्स्ट था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए देखो, जब 2 जीन इस प्लांट के टॉलनेस के लिए 2 जीन है, इस प्लांट के डॉफनेस के लिए 2 जीन है, तो जब ये गैमेट बनाता है, कोई भी प्लांट जब गैमेट बनाता है
तो उसके गैमेट में उसके जीनोटाइप का हाफ जीन जाता है, ठीक है, हाफ जीन। अगर पेरेंट इस तरह का रहता तो इसमें से ये भी आ सकता था, ये भी आ सकता था, ठीक है, दो तरह का गैमेट बनाता। मतलब दोनों जीन हमेशा साथ में तो रहता है, लेकिन गैमेट बनाते समय अलग अलग हो जाता है, ठीक है। हर जीन किसी न किसी गैमेट में जाएगा अकेला, ठीक है। गैमेट में हमेशा प्लांट का अकेला जीन ही आता है, और जब ये एक्सप्रेस होता है तब दो हो जाता है, ठीक है। जैसे टॉलरेंस के लिए कैपिटल टी है, इसमें से एक जीन ही गैमेट में आएगा, अलग अलग होके। अलग अलग होने का मतलब सेग्रीगेशन एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है अलग अलग होना, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या है कि दो जीन हमेशा कैरेक्टर को शो करने के लिए प्लांट में होता है, लेकिन गैमेट बनाने के लिए ये अलग अलग होके गैमेट में आता है, ना कि दोनों मिक्स होके आएगा, ठीक है, अलग अलग होके आएगा। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो ये 3 लॉ था, जो 3 कंक्लूजन है जो मिला था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल को। नेक्स्ट है कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। वीडियो में हम सिर्फ तुम लोगों को समझाएंगे, बाकी पीडीएफ में नोट्स भेजते रहेंगे, ठीक है। पीडीएफ के नोट्स को देखते रहो, और जो समझ में नहीं है वो वीडियो देखो। वीडियो डेली ईच टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट है कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो कंक्लूजन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस में है एक ही लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है, जैसे मान लो राउंड एंड येलो। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में ही मिलेगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब 2 कैरेक्टर का जीन होना चाहिए पेरेंट में क्रॉस के लिए, और इसमें एक तरफ क्या था, रिंकल एंड ग्रीन, ठीक है। तो ये बताता है, इसलिए ये लॉ बताता है कि एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन दूसरे कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के साथ कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, एक दूसरे से एकदम इंडिपेंडेंट है। जैसे राउंड का इनहेरिटेंस का पेरेंट भी उसी तरह से रहेगा जैसे येलो का रहेगा, ठीक है। अगर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता, अगर सिर्फ राउंडनेस का होता, सिर्फ राउंड का होता, तो जो चीज़ मिलता राउंड के लिए वही मिलेगा जब येलो के साथ भी है तब भी। मतलब एक जीन, एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन दूसरे कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के साथ कोई रिलेशन नहीं रखता है। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ ईच कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अनदर कैरेक्टर। ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अगर ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता तो मान लो ये राउंड बनाता। अगर येलो के साथ क्रॉस कराया जाए, येलो के साथ भी मान लो इसमें कुछ टॉलनेस का भी जीन लेके क्रॉस कराया जाए, तब भी राउंड का एक्सप्रेशन उसी तरह का होता जैसे कि ये अकेला होता, ठीक है। तो इस कहने का मतलब है कि ये अकेला जिस तरह से शो इनहेरिटेंस का जो पैटर्न है वही पैटर्न तब भी रहेगा जब इसके साथ कोई भी रहेगा तब भी, ठीक है। मतलब इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। यही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। मतलब एक्सप्रेशन ऑफ वन कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अनदर कैरेक्टर, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी हो गया। नेक्स्ट है बैक क्रॉस। अब देखो बैक क्रॉस में नाम में ही लिखा हुआ है, इसके टर्म में ही लिखा है बैक। बैक का मतलब वापस, पीछे, ऐसा क्रॉस जो पीछे आएगा। जैसे पेरेंट मान लो टॉल एंड डॉर्फ है, ठीक है, और उसका प्लांट मिल गया ऑफस्प्रिंग टॉल, ठीक है। तो इसको फिर से हम लोग क्या करते हैं किसी और के साथ क्रॉस कराते हैं, कोई और प्लांट लेके, या फिर इसी में से कोई एक प्लांट लिया गया था, ठीक है। मान लो 4 प्लांट टॉल था तो उसमें से 2 प्लांट को क्रॉस कराया गया था सेल्फिंग के समय। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ऐसा हुआ था ना, मतलब इसी में से लेके इसी के प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया था, या फिर किसी और के साथ भी करा देंगे। लेकिन बैक क्रॉस में क्या होता है, एक प्लांट F1 में जो प्लांट मिला इसमें से एक प्लांट इसके पेरेंट के साथ ही क्रॉस करा देंगे, ठीक है। बैक क्रॉस का मतलब वैसा क्रॉस जिसमें एक प्लांट अपने पेरेंट के साथ ही क्रॉस करता है, वही बैक क्रॉस होगा, ठीक है। ऑफस्प्रिंग को
क्रॉस कराएंगे पेरेंट के साथ, यही है बैक क्रॉस। ठीक है, ऑफस्प्रिंग को पेरेंट के साथ क्रॉस कराएंगे तब कहलाएगा वो बैक क्रॉस। बैक का मतलब पीछे आ जाएगा, पीछे के जनरेशन के साथ क्रॉस हो रहा है। उसके बाद देखो बैक क्रॉस का 2 टाइप है, आउट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, आउट क्रॉस सबसे पहले देखते हैं। आउट क्रॉस, मान लो ये क्रॉस कराया गया, ये इसका ये जीनोटाइप हुआ, पेरेंट है टॉल। देख लो कैसे क्रॉस कराया जाता है, हर बार वो 3 स्टेप तुमको लिखना ही पड़ेगा, पेरेंट, जीनोटाइप एंड गैमेट। तो इसमें गैमेट क्रॉस होगा तो ये मिलेगा F1। ठीक है, तो हम बता रहे हैं अभी आउट क्रॉस। ठीक है, आउट क्रॉस, जब F1 का प्लांट बैक क्रॉस में क्या होता है, पेरेंट के साथ ही क्रॉस कराना होता है। जब इसमें से F1 प्लांट डोमिनेंट वाले के साथ कराएंगे, बैक का मतलब पीछे, पीछे का मतलब पेरेंट, पेरेंट ये भी है ये भी है। ठीक है, किसके साथ होगा ये देखो, तो इसमें से ये क्या है, डोमिनेंट प्लांट है, ये रिसेसिव प्लांट है ना, ये डोमिनेंट जीनोटाइप इसका है, ये रिसेसिव जीनोटाइप है। ठीक है, तो अगर डोमिनेंट के साथ क्रॉस होगा तब वो कहलाएगा इफ क्रॉस्ड विथ डोमिनेंट पेरेंट। ठीक है, डोमिनेंट पेरेंट, अगर डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कराया जाए तब वो कहलाएगा आउट क्रॉस। ठीक है, इसके साथ भी हो सकता था, लेकिन इसके साथ होगा तब वो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस, क्योंकि ये रिसेसिव है। डोमिनेंट के साथ कराएंगे तब कहलाएगा वो आउट क्रॉस। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट क्रॉस। ऑफस्प्रिंग्स क्रॉस्ड विथ पेरेंट, तो कौन सा पेरेंट, रिसेसिव। अगर रिसेसिव के साथ क्रॉस कराएंगे तो ऐसा क्रॉस कहलाएगा टेस्ट क्रॉस। देखो इस पेरेंट को इसके साथ कराते तो वो हो जाता आउट क्रॉस, ये हाँ आउट क्रॉस। अगर इसके साथ कराएंगे तो वो हो जाएगा टेस्ट क्रॉस। ठीक है, अब टेस्ट क्रॉस, ये टेस्ट क्रॉस हो गया। टेस्ट क्रॉस में 2 टाइप है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो टेस्ट क्रॉस में, टेस्ट क्रॉस क्यों करते हैं, टेस्ट क्रॉस का एक सिग्निफिकेंस है, एक इम्पोर्टेंस है, क्या है देखो। मान लो तुम्हें एक प्लांट दिया गया जो टॉल है। ठीक है, एक टॉल प्लांट दिया गया। टॉल कैसे पता चलेगा, टॉल तो पता चल ही जाएगा देखने से, टॉल तो एक फिनोटाइप है, देखने से पता चल जाएगा टॉल है कि डॉट है। तो टॉल प्लांट दिया गया, अगर तुमसे पूछा जाए कि इसका जीनोटाइप क्या होगा तब क्या बताया जाएगा। अगर प्लांट शॉर्ट होता, मान लो प्लांट ड्वार्फ होता, ठीक है, प्लांट ड्वार्फ होता तब तुमसे पूछा जाता कि इसका जीनोटाइप क्या है, तो क्या बताया जाता है, स्मॉल टी ऑलवेज। ड्वार्फ प्लांट का जीनोटाइप ऑलवेज स्मॉल टी होता है। ठीक है, टॉल प्लांट का जीनोटाइप 2 टाइप का होता है, ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है ना। होमोजाइगस टॉल भी हो सकता है, हेटेरोजाइगस टॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो तुम्हें एक प्लांट दिया जाएगा और बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये होमोजाइगस टॉल है या हेटेरोजाइगस टॉल है, तो देख के हम लोग नहीं बता पाएंगे। इसके लिए ही करते हैं हम लोग टेस्ट क्रॉस। ठीक है, तो अब देखो टेस्ट क्रॉस से कैसे पता चलेगा। टेस्ट क्रॉस से पता चल जाएगा कि ये गिवन प्लांट होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है, टॉल। ठीक है, तो देखो टेस्ट क्रॉस में कैसे पता चलेगा, इफ गिवन प्लांट, जो ये जो टॉल प्लांट है, ठीक है, इसको क्रॉस करा दिया जाए ड्वार्फ से, मतलब इसका पेरेंट कैसा होता है, टेस्ट क्रॉस में कैसा टेस्ट होता है, कैसा क्रॉस होता है, होमोजाइगस रिसेसिव से होता था ना टेस्ट क्रॉस में, डोमिनेंट से होता था आउट क्रॉस में, टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव से होता था। तो गिवन प्लांट को, जो प्लांट तुम्हें दिया गया है वो टॉल है कि क्या है, टॉल तो है, ठीक है, इसका जीनोटाइप क्या है ये पता नहीं है, इसलिए इसके साथ टेस्ट क्रॉस कराएंगे। टेस्ट क्रॉस में
ड्वार्फ के साथ कराते थे, रिसेसिव के साथ। तो देखो अगर इसका रिजल्ट, इसके रिजल्ट में रेशियो तुमको मिल जाए 1:1, ठीक है, मतलब एक टॉल मिले एक ड्वार्फ मिले, टॉल और ड्वार्फ का रेशियो 1:1 मिले, तब हम लोग को समझना है कि ये प्लांट हेट्रोजाइगस है। अगर रेशियो नहीं मिले, इफ़ देयर इज नो रेशियो, ठीक है, इफ़ देयर इज नो रेशियो, अगर कोई रेशियो नहीं मिला, मतलब ऑल टॉल, सबके सब अगर टॉल मिल जाए, तब तुमको बताना है कि गिवन प्लांट इज होमोजाइगस। तो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस, ये कैसे पता चलेगा? क्रॉस करा दो ड्वार्फ प्लांट से, ठीक है, मतलब रिसेसिव प्लांट से क्रॉस करा दो। अगर रेशियो इस तरह का मिले, एक टॉल एक ड्वार्फ मिले, दोनों का रिजल्ट, इन दोनों को क्रॉस कराने के बाद एक टॉल एक ड्वार्फ मिले, मतलब रेशियो ऐसा हो 1:1 का, तब कहा जाएगा कि गिवन प्लांट इज हेट्रोजाइगस। बता देना ये हेट्रोजाइगस टॉल है। अगर नो रेशियो मिला, नो रेशियो मतलब ऑल टॉल, सबके सब टॉल मिला, तब बता देना तुमको कि गिवन प्लांट इज होमोजाइगस। अब इसको प्रूव करते हैं हम लोग कि ऐसा कैसे। ये तो ऐसे ही बता दिया गया कि ये मिलेगा तो ये बताना है, ये मिलेगा तो ये बताना है, लेकिन प्रूव करते थे। अगर ऐसा होता, कैपिटल टी, अगर ऐसा प्लांट होता, इसके साथ क्रॉस कराया गया स्मॉल टी के साथ, तो क्या मिलता है? देखो सिर्फ यही मिला, ऑल टॉल, है ना। देखो ऑल टॉल मिलेगा तो क्या होगा? कैपिटल टी। देखो कैपिटल टी के साथ अगर क्रॉस कराया जा रहा है तो ऑल टॉल मिल रहा है, ठीक है। तो तुमको क्रॉस कराने के बाद अगर तुमको सबके सब टॉल मिले तो बताना है कि यही वाला है, होमोजाइगस टॉल है। अगर हेट्रोजाइगस टॉल होता तो क्या होता? देखो हेट्रोजाइगस टॉल में देखो 2 गैमेट इसका बनेगा, इसका एक ही बनेगा, तो क्या होगा? देखो कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ तो ये बना, स्मॉल टी के साथ क्रॉस हुआ तो ये बना। देखो इसका गैमेट ये दोनों है, इसका सिर्फ एक ही गैमेट, ठीक है। इसके साथ क्रॉस हुआ तो ये बना और इसके साथ क्रॉस हुआ तो ये बना। तो देखो एक टॉल भी मिल गया, एक ड्वार्फ भी मिल गया, तो रेशियो 1:1। अगर रेशियो 1:1 का मिल गया तो क्या बताना था? द प्लांट इज हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। होमोजाइगस टॉल कब होगा? जब कोई रेशियो नहीं रहेगा, रेशियो 1:1 में मिल जाए तो बताना है प्लांट इज हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। समझ गए होगा तुम लोग? नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करना, ठीक है। तो ये था टेस्ट क्रॉस में अभी जो हम बताए तुम लोगों को, टॉल एंड ड्वार्फ में रेशियो 1:1 मिलता था, ठीक है। तो वो था मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। यही अभी हम बता रहे थे तुम लोगों को, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस मतलब एक ही कैरेक्टर अगर तुमको पहचानना है तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ठीक है। एक ही कैरेक्टर पहचानना होगा तो वो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस होगा। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में देखो, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी एकदम उसी तरह होगा, बट उसमें देखो गिवन प्लांट इज राउंड एंड येलो और द गिवन प्लांट इज राउंड एंड येलो, ये भी राउंड येलो है, ठीक है। मोनो हाइब्रिड में हम लोग कैसे पता करते थे? टॉल है तो कैसा टॉल है, तो ये राउंड येलो ये भी है और ये भी है, तो राउंड एंड येलो इस तरह का है कि इस तरह का है, ये डाई हाइब्रिड में आ गए हम लोग। तो राउंड एंड येलो होमोजाइगस राउंड एंड येलो है, ये हेट्रोजाइगस है। तो अगर ऑल सिमिलर मिल जाए, ऑल सिमिलर मतलब देयर इज नो रेशियो, ठीक है। जैसे तुमको प्लांट दिया गया जिसका राउंड एंड येलो सीडेड प्लांट तुमको दिया जाए, तो क्रॉस किसके साथ करेंगे? रिंकल एंड ग्रीन के साथ, रिंकल ग्रीन के साथ करेंगे ना, क्योंकि यही है रिसेसिव पेरेंट, यही था रिंकल एंड ग्रीन। तो राउंड एंड येलो को रिंकल एंड ग्रीन के साथ क्रॉस कराने के बाद अगर सबके सब एक ही जैसा मिल जाए, कोई रेशियो नहीं रहेगा, तो क्या बोलेंगे? द गिवन प्लांट इज होमोजाइगस राउंड एंड येलो। अगर इसमें तुमको
रेशियो 1:1 मिल जाए, देन गिवन प्लांट इज हेट्रोजाइगस अराउंड एंड। यह भी सिमिलर है जैसे कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हुआ था। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में एक ही कैरेक्टर के लिए टेस्ट करते थे, इसमें 2 कैरेक्टर के लिए। तो जो प्लांट तुमको दिया गया जिसको पता करना है कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, तो टेस्ट क्रॉस इसी के लिए होता है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस के लिए। तो होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस ये पता करने के लिए क्रॉस करा देना है तुमको रिंकल एंड ग्रीन के साथ, मतलब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराना है, ठीक है। रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा देना है और देखना है कि इसमें रेशियो मिलता है कि नहीं। हर प्लांट अलग अलग है, तब रेशियो 1:1 सब प्लांट एक जैसा होगा तो कोई रेशियो नहीं रहेगा। कोई रेशियो नहीं है तब बताना है कि गिवन प्लांट इज होमोजाइगस। अगर रेशियो है देन गिवन प्लांट इज हेट्रोजाइगस अराउंड एंड येलो, ठीक है। तो इसमें हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रूफ सिमिलरली होगा जैसे कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हुआ था। तो वो लोग खुद से करके देखना, नहीं होगा तो फिर बताना, हम इसमें करके दिखाएंगे तुम लोग को, ठीक है। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी इस तरह से कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट टॉपिक रेसिप्रोकल क्रॉस, ये भी हो चुका। रेसिप्रोकल क्रॉस देखो, व्हेन एनी 2 पेरेंट, ठीक है। चलो फिर से 2 पेरेंट ले लिए, एक चलो इस बार चेंज करते हैं, बार बार टॉल एंड डॉफ ले रहे हैं, इस बार करते हैं राउंड एंड रिंकल्ड, ठीक है। टॉल डॉट भी ले सकते थे, एक इस बार चेंज करते हैं। राउंड के लिए ये हो गया, रिंकल्ड के लिए ये हो गया जीन, ठीक है। इसका ये गैमेट हो गया, क्रॉस के बाद क्या मिला, ये मिला, फिर राउंड ही मिल गया, ठीक है। तो ये इन दोनों प्लांट को अगर एक्सचेंज करते हैं, इन दोनों पेरेंट को 2 एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट ये हुआ, अब एक एक्सपेरिमेंट ये होगा, इन्हीं दोनों को फिर से यूज कर रहे हैं। इसमें क्या चेंजिंग हुआ, रिंकल्ड राउंड। एक मिनट,